नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज न्याय के गलियारों से देश और राज्यों के लिए कई कड़े संदेश आए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा बताया, वहीं यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी पहलुओं पर विचार करने की बात करें। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूलों की सुरक्षा को दूसरा घर बताते हुए सीसीटीवी और वेरिफिकेशन अनिवार्य किया, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। साथ ही रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास पर कब्जा बनाने रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग पर अपनी टिप्पणी की। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसले लिए हैं और क्या टिप्पणी दी है, चलिए आपको बताते हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के राजनीतिक दबाव में पूरी तरह स्वतंत्र रहना आवश्यक है, ताकि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला। समान नागरिक संहिता यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की मांग करने वाली याचिकाओं के कानूनी पहलुओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में उठाए गए कदमों और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने कहा कि यूसीसी से जुड़े मुद्दे संवेदनशील हैं और इनका सीधा संबंध व्यक्तिगत कानूनों यानी कि पर्सनल लॉ से है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों और सामाजिक कानूनी प्रभावों पर विचार करना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर सख्ती। हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाएं, सुरक्षित परिवहन यानी सेफ ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सुनिश्चित करें और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सुरक्षा मानकों में कोई ढिलाई न हो। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा के लिए दूसरा घर माना जाना चाहिए। प्रशासन की यह सीधी और प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा सुनिश्चित करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला। सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी पर फटकार। एक याचिका में शिकायत की गई थी कि सरकार की कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित आवेदनों की फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग करें और लाभार्थियों को उनका हक निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या कहा है या क्या टिप्पणी दी है, चलिए आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों को तत्काल राहत देना है। यदि लाभ समय पर नहीं मिलता है तो योजना का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला। अवैध रेत खनन पर जीरो टॉलरेंस। हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रेत खनन के बढ़ते मामलों पर सुनवाई की और अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे सभी जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाए और खनन में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और माफियाओं पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि यह पर्यावरण और नदी को इकोसिस्टम को भी क्षति पहुंचाता है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला।
सरकारी आवास खाली कराने में देरी पर नाराजगी। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिटायर होने के बाद भी सरकारी आवास खाली न करने के कई मामलों पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने संपदा विभाग यानी एस्टेट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे नियम कानून पर सख्ती से पालन करें और निर्धारित समय सीमा के बाद आवास खाली न करने वालों पर कठोर जुर्माना यानी पेनल रेंट लगाएं और तत्काल बेदखली की कार्रवाई करें। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक अधिकारी के सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आवास पर कब्जा बनाए रखना जरूरतमंद और पात्र कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है। तो ये थे आज के बड़े कोर्ट फैसले और टिप्पणियां, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की आत्मा यानी निष्पक्षता की बात कही, वहीं हाई कोर्ट ने आम जनता के अधिकारों और सरकारी जवाबदेही पर सख्ती दिखाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानी पास पर।